नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम रायबरेली में आ चुके हैं और रायबरेली का ये सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गोया लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, कई मल्टी ब्रांड शोरूम टाइप का मसला दिखता है। हो सकता है इस वजह से सुपर मार्केट कहते हों। तो रायबरेली का राजनीतिक इतिहास जो है वो काफ़ी रिच रहा है। रिचनेस इन द सेंस कि यहाँ से फिरोज़ गांधी रहे। फिरोज़ गांधी की मृत्यु के बाद एक समय छोटा सा बीतता है। उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ पे आती हैं। इंदिरा गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी यहाँ पर आती हैं बतौर सांसद। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के पॉलिटिकल समीकरणों की, राजनीतिक समीकरणों की, विधानसभा वार अगर देखें तो वो भी दिलचस्प है। उस सीटों में 2-3 भाजपा के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास है, 1 सपा के पास है। और यहाँ की रायबरेली सदर की जो सीट है विधानसभा, वहाँ पे अभी तक अखिलेश सिंह जो थे कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता, यहाँ पे उनको बाहुबली भी कहा जाता है, वो यहाँ पे विधायक हुआ करते थे। फिर उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी अदिति सिंह आई उसी सीट पर। और अदिति सिंह एक रोचक किरदार हैं यूपी की राजनीति में, क्योंकि वो हैं कांग्रेस में, लेकिन वो लगातार कांग्रेस के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करती हैं। पोलिंग में राज्यसभा के चुनाव होते हैं या एमएलसी के चुनाव होते हैं, तब भी उन पर आरोप लगते हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हैं। तो फिर भी वो कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर अभी तक तो हैं। निष्कासन की खबरें नहीं आई हैं और तमाम चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर ये तो पॉलिटिक्स वाला मुद्दा हो गया। पॉलिटिक्स वाला मुद्दा बाद में आता रहेगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बातचीत करेंगे। लेकिन विजय हैं हमारे साथ, और विजय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और विजय से हमने पूछा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का स्टेटस क्या है देश में, राज्य में, भर्तियां कैसी, क्या, कब हैं। तो उन्होंने कुछ रोचक चीज़ें बताई और मुझे लगा कि इस पूरी बातचीत को खोलने का यही एक तरीका हो सकता है। विजय ही नाम है ना, मैं सही गा रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। बैंक का मैंने फॉर्म भरा हुआ है। बाकी इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है और मैं मारुति में काम भी कर रहा था। मारुति में? हाँ, मारुति सुजुकी की एजेंसी है उसमें। अच्छा। और अभी फ़िलहाल मैं मास्टर्स के लिए और प्लस एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए? IBPS के लिए अभी मैंने भरा है। IBPS मतलब बैंक पीओ वाला जो होता था, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क वगैरह जो कि करवाते हैं वो लोग। अच्छा, पहले लॉ करने में भी इंटरेस्ट है और उसका भी मैं करूँगा। पहले हर बैंक का अलग अलग आता था। हर बैंक के क्लर्क का एग्ज़ाम मुझे याद है कि हर बैंक के क्लर्क का और पीओ की भर्ती का अलग अलग आता था। और फिर IBPS आए तो IBPS ने एक कंबाइंड एग्ज़ाम करवाना शुरू कर दिया सारे बैंकों के लिए। 11 बैंक्स का होता है और उसमें आप फॉर्म भरते हैं। नहीं, SBI अपना खुद का करता है, और क्योंकि वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी एंटिटी है और हर बैंक का अलग अलग एग्ज़ाम करने में काफ़ी रिसोर्स भी वेस्ट होंगे, स्टेट के भी, और टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। अच्छा विजय, कई सारे लोग ये बता रहे थे, जैसे तुम भी बता रहे थे, कि भर्ती की जो फॉर्म होते हैं वो बड़ा दिन पे आने लगे हैं, उनमें बड़ी देर दोपहरी हो रही है, ऐसा है क्या? वो हमेशा से रहा है। फॉर्म आ जाएगा, 2-3 साल तक पेपर नहीं होगा, या पेपर हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि शायद लीक है, या हाई कोर्ट जाएगा, धरना होगा, लाठी चलेगी, फिर से होगा कि हाँ दोबारा करवा रहे हैं, नहीं करवा। काफ़ी ये इतिहास रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। बाकी 2 चीज़ों पर मैं खुद पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, और मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ आपको वेट करने के लिए। तो डेवलपमेंट और क्राइम, जिन 2 चीज़ों को लेके भले आप यहाँ किसी से पूछें तो पर्सनली उन्हें भले दिक्कत ना हो, पर आपको समझना चाहिए, और जो देख रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है। जैसे जेल की ख़राब जो सिचुएशन होती है, या जेलर का जो ख़राब बिहेवियर होता है, उससे कैदी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं, क्योंकि वो गुस्सा वो अपने साथ वाले कैदियों पर निकालते हैं। इसीलिए किसी भी स्टेट में, किसी भी पूल ऑफ पॉपुलेशन का जब आप डेवलपमेंट करते हो तो मतलब डेवलपमेंट इनडिस्क्रिमिनेट होता है। आप रोड बनाओगे सबके लिए अच्छी होगी, ऐसा नहीं कि जो अपर कास्ट का है वो ज़्यादा कब्जा करते हुए चलेगा, या जो मार्जिनलाइज है उन्हें चलने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और रही बात क्राइम कंट्रोल करने की, स्टेट गवर्नमेंट्स का हमेशा ये रहा है कि क्राइम एक्चुअली में भले कम ना हो, पर लोगों में एक ऐसा सेंस होना चाहिए
कि हाँ डर का माहौल नहीं है, ये लोगों में जाना ज़्यादा, क्योंकि स्टेट पॉलिसीज़ में पॉलिटिकल विजडम ज़्यादा देखा जाता है, हाँ इकोनॉमिक विजडम। हाँ वो तो समझ गए, उस पर बात करेंगे अभी। तुम बता रहे थे अभी विजय कि लेखपाल की भर्ती बहुत समय से नहीं आई है और 2-4 भर्तियों का नाम बता रहे हैं जो बहुत समय से आई ही नहीं है। मैं कल जिन भैया की बारात में गया था, वो लेखपाल हुए थे शायद 2015 या 16 में। उसके बाद से लेखपाल की राजस्व विभाग की कोई नहीं आई है, और जो छोटे पोस्ट के होते हैं जैसे क्लर्क या सचिवालय वगैरह की पोस्ट, इनके आया करती है। अच्छा, इनकी छोटे एलडीसी वगैरह की, लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह की आया करती है, पर लेखपाल वगैरह की नहीं आ ठीक ठाक, हाँ, जिनके लिए लोग प्रिपेयर करते हैं जैसे बैंक और ये नहीं आ रही हाँ, वो अभी कई सालों से नहीं आई। कितने साल, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, कितने 3 या 4 साल या 5 साल से। 3-4-5 साल पर से मैं इस फील्ड में अभी आया, मेरा रीसेंट का, इससे पहले मैं ग्रेजुएशन था और मेरा मन इस तरीके में था भी नहीं, पर ये तुम अभी लॉ एंड ऑर्डर वाली बात कर रहे थे, कानून वाली बात कर रहे थे। कितनी उम्र है तुम्हारी? मैं 22 है। 22 साल है। और लॉ एंड ऑर्डर की जब बात कर रहे थे तो तुम बताए कि लोगों के अंदर डर नहीं है कानून का। नहीं, कानून का स्टेट में डर है कि नहीं है, क्या बता रहे थे तुम? स्टेट की जो पॉलिसी होती हैं उनका पॉलिटिकल विजडम ज़्यादा होता है। हाँ, तो इस क्राइम एक्चुअली में भले कम ना हुआ हो, पर वो लोगों में मैसेज जाना चाहिए हाँ, कि कि क्राइम कम हुआ हाँ है। कि आप मतलब सोच नहीं सकते कुछ। अच्छा, मतलब एक क्राइम सेट भले लाइन कम से- ना हुआ हो, ये हाँ। डर बना रहे हैं कि क्राइम नहीं करना हाँ, है। और गवर्नमेंट बेसिकली उसी पे काम करती हैं अच्छा। कि एक मैसेज जाना चाहिए कि हम ये हो गए, या उनका कुछ स्टेचर बढ़ जाता है। क्या मौजूदा राज्य सरकार ये मैसेज दे पाती है कि नहीं? तुम्हारे राज्य की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, यूपी की सरकार, कोई भी सरकार हो, अरे ये मैसेज डिलीवर हो रहा है कि नहीं? डर है कि नहीं क्राइम करने के? पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्राइम करने तुम से जो पहले- कह रहे हो वो एक आइडियल किस्म की बातचीत है। तुम जो कह रहे हो कि आइडियल किस्म की बातचीत है, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन क्या यूपी सरकार मौजूदा समय में ये डर पैदा कर पाई है लोग? क्योंकि लोग तो क्राइम करने वाले को डर नहीं लगता, नहीं लग रहा है। बिल्कुल। अगर मुझे क्राइम करना है तो फिर अगर मैं डर जाऊंगा तो क्राइम करूंगा ही क्यों, वो चीज़ है। चलिए, और भी कई सारे लोगों बातचीत करेंगे। आप लोग रायबरेली के बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये रायबरेली का सदर सीट है। सदर सीट है। आपके विधायक बड़े कद्दावर थे, बाहुबली, अखिलेश सिंह उनका नाम। जी जी थे। अब उनकी बेटी हैं, जी जी और उनकी बेटी पता नहीं अपनी पार्टी में है कि नहीं है, जी, या जी। किस पार्टी में, ये किसी को नहीं पता है। जी जी और पूरे रायबरेली वाले और लखनऊ वाले पत्रकार लोग भी, जी, जी। सब लोग आपस में गुत्थम गुत्था किए रहते हैं। जी अदिति जी सिंह जी कहाँ जाएंगे? जी जी हैं? जी जी अदिति सिंह ने काम हम करवाया कि नहीं? जी फिलहाल मुझे तो कोई काम नहीं दिखता उनका। क्या नाम है आपका? जी राहुल वाजपेयी। राहुल वाजपेयी। जी जी क्यों कह रहे हैं ऐसा कि काम नहीं दिखता? क्यों कह रहे हैं? एक तो विधायक का जो काम होता है हाँ, कि लोगों की समस्याओं, बिजली, पानी, सड़क, मेन जो उनका बेस होता है, तो ना ही बिजली की व्यवस्था यहाँ ठीक हुई, ना पानी की, ना सड़क की। ठीक है। जिनकी बेटी हैं उनको सब लोग जानते हैं, उनका काम करने की स्टाइल दूसरा था, क्या दूसरा था? रॉबिन हुड टाइप था उनका काम। लेकिन ये टाइम का काम था। हाँ, मतलब जैसे कि जो फिर भी गरीबों के पास जाके सुन लेते थे, इनके पास तो ना पब्लिक जाती है ना कोई। ठीक है। हाँ। और अखिलेश सिंह डर की वजह से भी काम करा लेते थे। डर की वजह से? हाँ, विधायक जी का डर भी था, लेकिन मतलब? विधायिका जी का मतलब कैसे हाँ, डर, मतलब समझ नहीं आया। मतलब पब्लिक में कहीं ना कहीं विधायक जी के लिए सम्मान और डर दोनों चीज़ मिला जुला था। जी बाहुबली ऐसा ही नहीं कहते थे, मतलब हाँ, ऐसा ही था। हाँ जी जी कि बाहुबली मतलब किसी मतलब से ही कहते थे। हाँ हाँ, डर के काम हो गया। डर और सम्मान मिला जुला होता था। हाँ, जी। अदिति सिंह डरा नहीं पा रही हैं। नहीं, डर से अब देखिए, अब ज़माना नहीं रहा, वो ज़माना बदल गया। हाँ, अब शासन प्रशासन इतना सख्त हो गया है, कानून इतना सख्त हो गया है कि अब डर कोई भी नहीं बना सकता। मुख्तार अंसारी हैं, बाहुबली हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कोई डर नहीं बना पा रहा है। हाँ। अब वो समय नहीं रहा कि लोग डर से काम कराएंगे। अरे अदिति सिंह और मुख्तार अंसारी में अंतर है भाई। अरे मैं अदिति की तुलना नहीं कर रहा हूँ सर, आप क्यों उनसे जोड़ दे रहे हो आप? अरे आपकी विधायक है, आप ये मऊ के विधायक का नाम ले रहे हैं, इतना दूर वहाँ से मऊ, आपने कहा रायबरेली डर सदर की विधायक की बात कर रहे हैं हम आपसे। आपने डर का नाम लिया, मैंने कहा डर से कोई नहीं करा सकता, मैं ये बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, ठीक है, डर से नहीं करवा पा रहे हैं। अदिति सिंह क्या कोऑर्डिनेशन से करवा पा रही है काम यहाँ पे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका काम यहाँ बढ़िया है। हैं? जी जी बिल्कुल। आप बताइए क्या है यहाँ पे? अदिति सिंह के बारे में लोग बता रहे हैं कि रायबरेली सदर में काम धाम नहीं करवाया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबू मिश्रा है। हाँ? शिबू मिश्रा है। शिबू। जी जी। ठीक है, हाँ शिबू बताइए। वो काम जैसा भी है, जैसे विधायक है, अभी पार्टी से थी, चूँकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से विधायक बनी थी, हाँ, और सरकार गवर्नमेंट यूपी की सरकार भाजपा से है,
जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे आप ये भी देख रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में पक्षपात हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कांग्रेस का विधायक है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के विधायक वो उन जिलों में काम नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए, और सरकार का विधायक होता तो काम होता। ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, जी। तो सोनिया गांधी मतलब विधायक थी, जब सांसद थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और अखिलेश सिंह जब यहाँ विधायक थे तब काम हो रहा था। मतलब काम हो रहा था उनका काम करने को पहले जी तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, और जब करते थे क्योंकि उनका पुराना नाता पारिवारिक उनका पुश्तैनी चला आ रहा है, राजनीतिक परिवार से प्रेरित थे वो, उनका काम करने का नजरिया। जय सिंह तो संजय सिंह के बड़े करीबी थे, एकदम कांग्रेस से उनका रिश्ता जग जाहिर है। प्रमोद तिवारी के भी वो करीबी थे, जैसा सुनने में भी तो आ रहा है, प्रमोद तिवारी के भी बड़े करीबी थे। जैसे तिवारी भी कांग्रेसी थे। आपने करीबी की बात की है ना, मैं जैसे आपने बताया कि संजय के बड़े करीबी थे, तो आप संजय सिंह को जोड़ रहे हैं, प्रमोद तिवारी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? वो तो प्रमोद तिवारी जी के बड़े खास थे, बहुत नज़दीकी थे उनके। हमारे हिसाब से जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि राजनीतिक गुरु मानते थे उनको, प्रमोद तिवारी जी को, जो कि पूर्वांचल साइड में पूरा उनका अपना एक दबदबा है। तो अपना एक मानना है जैसे रहेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि डिफरेंस है सपा कांग्रेस विधायक भाजपा की सरकार, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, पक्षपात पक्षपात हो रहा है। जी सरकार कर रही है। कांग्रेस का विधायक यहाँ पे काम मत करो। बिल्कुल, सोनिया जी का क्षेत्र है इसलिए यहाँ पक्षपात हो रहा है। यहाँ सोनिया जी सांसद हैं, ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए यहाँ पक्षपात हो रहा है। देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस के कोई विधायक अब नहीं रहे, दोनों भाजपा के हैं। अदिति सिंह Y+ सुरक्षा लेके योगी सरकार से मैदान में है, आज की तारीख में नगर पालिका उनके अंडर में है और भारी लीड से वो चुनाव जीती हैं। लेकिन आप खुद सर्वे कर लीजिए, न रोडें सही हैं और न सीवर लाइन। तो दोनों विधायक भाजपा में कैसे हैं? दोनों समर्थन तो है ही है, गाहे बगाहे स्टेटमेंट आया करते हैं उन लोगों के। और रायबरेली जिले की सबसे बड़ी समस्या है छोटे बड़े 83 उद्योग जो बंद हो चुके हैं। 50 से 55 हज़ार लोकल कर्मचारी यहाँ पर काम करता था। अगर वो उद्योग आज चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिले और उनके रहन सहन का स्तर भी वो सुधरे। सच्चाई ये है कि उन उद्योगों को चालू करने के लिए कोई भी नहीं प्रयासरत है। अदिति सिंह तो खुद स्थायित्व तो नहीं है, वो कहाँ पे हैं? जिस पार्टी ने टिकट दिया आप उनकी नहीं है। जब लोगों को तो चुनाव पब्लिक कैसे जीतना होता है तब वो कांग्रेस में आते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी वो अपना अपना हिस्सा साधने लगते हैं, निकल जाते हैं। अपने फायदे के सिर्फ अपने सोचने फायदे लगते के लिए। हैं। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी सांसद थी यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हुए, काफ़ी अच्छे काम हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलाया गया, निफ्ट खुला यहाँ पर, RGIPT खुला और आपका मिल बंद भी हो गई। हाँ, मिल बंद हो गई। कुछ चीज़ें मतलब हुई हैं कम, बट मैक्सिमम उन्होंने काम किया है अपने काल में। लेकिन अब अगर जैसा भैया ने बताया पक्षपात हो रहा, तो वो सच बात है, पक्षपात हो रहा। अब आप इलाहाबाद को कंपेयर कर लें तो वहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ का विधायक भाजपा से हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो आधे भाजपा आधे कांग्रेस, तो काम तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। सड़कें जो बचे हुए कांग्रेस के वो भी भाजपा के तो बता रहे हैं। कह सकते हैं, क्योंकि बयान तो वैसे ही आ रहे हैं। आए दिन तो बयान वो दिया ही करते हैं। Y+ सुरक्षा भी लेके योगी सरकार ने उनको दी है, तो क्या माना जाए इसको? कहीं ना कहीं समर्थन तो है ही है ना। वो अपना जो इलेक्शन जीती थी 90,000 वोट से, वो उनके फादर का पॉलिटिकल कैपिटल था जो उन्हें मिला। और हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एफर्ट नहीं था इसमें। उनके फादर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रुतबा था, क्योंकि वो एक तरीके से हर एक नागरिक के लिए मतलब सोचते थे, उनके लिए काम करते, और ख़ास करके जो गरीब तबका था उनके लिए काफ़ी उठ के आते थे। तो इससे लोगों में उनका काफ़ी सम्मान था, एक इज्जत थी। और जो भैया ने खौफ की बात की थी, तो वो खौफ ऐसा नहीं था, खौफ उन ठेकेदारों के अंदर था जो काम नहीं करते थे, सरकारी विभागों में जो काम नहीं करते थे, तो वो अपने रुतबे से काम करा लेते थे कि ताकि किसी भी जनता को उससे नुकसान ना होने पाए। जी, आपका नाम क्या है? रिंकू मिश्रा। रिंकू जी। जी, रिंकू जी, ये बताइए कि लोग बता रहे हैं कि अदिति सिंह अपने पिताजी के पॉलिटिकल कैपिटल का लाभ उठा रही हैं। जो था पिताजी का था, उनका कुछ नहीं है। 90,000 वोट से जीती, वो पिताजी को से जीते। ऐसा सच है क्या? बिल्कुल सच है, हैं? बिल्कुल सच है। अब की बार चुनाव आने तो सब सामने आ जाएगा ना। अरे वो तो बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। अब अदिति सिंह के बारे में हमको तो ये कंफ्यूजन कि हम पूछें क्या, मतलब किस पार्टी में हमको समझ में नहीं बता आया। रहे हैं भाजपा जीत रहे तो अदिति, अगर भाजपा जीत रहे तो अदिति जीतेंगी, और नहीं तो हमको नहीं लगता। भैया हमको क्या करना? अदिति, आप पहले श्योर होइए कि अदिति कांग्रेस में है कि भाजपा में है। आप लोग भी श्योर होइए, पहले अदिति भी श्योर हो जाए। अदिति खुद नहीं श्योर हैं कि हम कांग्रेसी विधायक हैं कि भाजपा के विधायक हैं।
कभी उनको लगता है कि नहीं कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और कभी लगता है कि योगी जी का गुणगान करने लगती हैं। तो पहले तो जनता को सब उनको बताना चाहिए ना कि हम भाजपा के विधायक हैं कि कांग्रेस के हैं। रायबरेली को जो भी दिया है वो सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। जो भी दिया है यहाँ पे चाहे हाईवेज हो चाहे इंडस्ट्रियल्स हो जो भी है उन्हीं की दी हुई है। हम लोग गाँव में होके आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि विधायकों ने, लोकल विधायकों ने काम किया और सांसदों के कार्यकाल में कुछ हो ही नहीं पाया। जो सांसद थे वो लोग केवल घर बना के चले गए। मतलब लोग ऐसा बताते, एक सेकंड, लोग बताते हैं कि अमेठी से जैसे राहुल गांधी को जाना पड़ा, गाय बगाए कल को सोनिया गांधी के साथ भी रायबरेली में यही होगा। कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। एक बार एक भाजपा के नेताजी हमको मिले और उन्होंने कहा रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। हमने कहा ये तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आपकी सरकार झूठ बोलती है। एक तरफ सरकार कहती है यहाँ पर काम नहीं हुआ, लेकिन जब 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना भारत सरकार लेके आई, यानी मोदी सरकार लेके आई, तो उन्होंने सभी जिलों को 100 जिले जो उन्होंने चिन्हित किए वो नंबर दे के किए ना। वहाँ के क्षेत्र के जो विकास हुआ उसके आधार पर नंबर दिए ना। उसमें रायबरेली को उन्होंने रखा उस लिस्ट में। अगर रायबरेली में विकास नहीं हुआ तो उन्होंने नंबर कैसे दे दिए? आप ये सीधा सही, एक तरफ आप लिखा पढ़ी कागज़ में कहते हो नहीं रायबरेली में विकास हुआ है, काम हुआ, उसके आधार पर नंबर देते हो, आप 100 स्मार्ट सिटी में चयन करते हो। दूसरी तरफ जब आप रोड पे आते हो मीडिया के सामने तो कहते हो नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का हमेशा रहा है, इसी तरह ये लोग बात करते हैं। अखिलेश सिंह के बारे में कोई थोड़ी जानकारी हम वो कैमरे पे बता सके? हाँ बिल्कुल। हाँ, अखिलेश सिंह ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो काम कराने की क्षमता उनके अंदर थी। अधिकारियों पर दबाव बना, गरीबों का मसीहा। एक शब्द में कहा जाए अगर तो आप गरीबों के सपोज बहुत बड़े मसीहा। सपोज आप मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अधिक्रमण में रह रहे हैं, आते थे बताते थे कोई दुकान हम लोगों की सिलाई की दुकान पे यहाँ पे हटा देते थे, कोई नगर पालिका या प्रशासन विधायक जी तुरंत फोन करके कहते हैं दुकान नहीं हटी। मर्डर केस में उनका नाम आता है। हम लोग मर्डर केस में बड़ा नाम आता है कि पता नहीं किसका मर्डर करवाने का आरोप लगा था, केस वेस चला था। तो अमित शाह के ऊपर भी है मर्डर का आरोप, तो अमित शाह के ऊपर भी है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं, मर्डर का आरोप तो उनके ऊपर भी है। सो सिर्फ आरोप लगा देने से तो कुछ नहीं होता। उसके अलावा वो अंडरडॉग थे। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले अगर आप जाएंगे सिविल लाइंस के तरफ, तमाम रेहड़ी पटरी वाली थे हैं, उनका वोट ले लेके माननीय अदिति सिंह आई हैं और उनके हकों का, उनके हुकूक का समर्थन करती थी कि उनको नहीं हटने देंगे। लेकिन जब प्रशासन ने उनको मतलब डंडे मार के, मतलब बहुत ही बेतरतीबी से, है ना, बहुत ही हिंसक तरीके से, वो कहीं पे नहीं थी। ठीक है, अगर अखिलेश सिंह होते तो ये प्रशासन का करना तो दूर, सोचने की हिम्मत नहीं होती। तो ये वो ज़मीनी अखिलेश सिंह अब नहीं है जी, मान लिया आपकी बात, अखिलेश सिंह अब नहीं, अखिलेश सिंह उस समय करवाते होंगे। अब क्या होता है यहाँ के रेडियो पटरी वालों के साथ? अब क्या है, कोई है? हम लोगों के साथ अदिति सिंह मदद, रेडी पटरी का काम करते हैं। हाँ, अदिति सिंह हम लोगों की मदद करती है। अभी भी दुकान हटाई गई थी, हम लोगों के साथ बराबर से बराबर खड़ी थी। और फिर यहाँ के देखे मौके पे दुकान लगी थी कि नहीं लगी थी, देखिए हाँ बिल्कुल मौके पे आके देखे, बोले फोन करके कि दुकान लगने दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष उनका है, ठीक है, उन्होंने काम लोग बता रहे काम तो कर रही हैं अपना। पहले खुद ही हटवाया, उसके बाद फिर देखा कि अब नहीं जनता आई है, चलो खुद ही लगवा देते हैं। जो चीज़ आपकी संस्था है तो हटवाया क्यों पहले? हम मुझे इसका जवाब दो ना आप पहले। रेहड़ी पटरी आपकी, नगर पालिका आपकी, आपने हटवाया क्यों? मुझे ये बताओ पहले आप। फिर मैं ही हटवाऊँ, मैं ही लगवा दूँ, कह दूँ मैं मसीहा हूँ, ये कौन सी बात हो गई? खुद हटवाए, खुद लगवाए। जब नगर पालिका आपकी है तो आप हटवाए। ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरी दुकान लगवाई है लगवाई है जी, ये मैं जानता हूँ। अरे मैं सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ। के न रहने के 2 दिन बाद ही रेहड़ी पट्टी हटाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। विधायक जी की जिस दिन मृत्यु हुई उसके जस्ट 2 दिन बाद से ये कार्यक्रम शुरू हो गया कि रेहड़ी पट्टी सारी हटा दी जाए। लोगों पर डंडे चले, रात में 12 बजे 1 बजे समय नहीं देखा गया और सबकी दुकानें ध्वस्त कर दी गई। जेसीबी चली जैसे भी। अब जितने जो गरीब थे, जो किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया। अब विधायक जी होते तो ये चीज़ नहीं होती, ये सब नहीं होती। क्योंकि इससे पहले भी एक आध बार जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी एक आध बार अगर ये चीज़ें हुई हैं कि इन गरीबों पर, रेहड़ी पट्टियों वालों पर जुल्म ढाए गए हैं, तो विधायक जी ने खुलकर उसका विरोध किया है और सामने आकर उनकी मदद की है, जितने भी गरीब और दुकानदार हैं। तो मतलब अखिलेश सिंह से खुश हैं आप लोग, अदिति सिंह से नहीं खुश हैं, ये बोल रहे हैं? मतलब अपॉर्चुनिज्म का मतलब वो एक पर्याय हो गई हैं। ठीक, हाँ, वो एक पर्याय हो गई हैं उनको। मतलब वो अदिति सिंह का बहुत सारी बात हो गई। आप अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, कोई कह रहा है कि दुकान खुद से लगवा के हटवाती हैं। प्रदेश सरकार के बारे में आपकी क्या रेटिंग है? यूपी सरकार के एकदम
अनबायस हो गया। ऐसा नहीं कि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी हैं तो यार अब तो पता ही है क्या बोलना है, ऐसा वाला नहीं। भाजपा के भी हैं सर, यहाँ के 4 विधायक भाजपा के भी हैं। यहाँ से जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते अपना, उसके बाद उन्होंने पार्टी स्विच की और जाके भाजपा में शामिल हो गए। आज भी हाई कोर्ट में हलफनामा इन्होंने दे रखा है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस के रेडी हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना पूरा भाजपा से, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। रायबरेली की जनता ने सदर विधानसभा सीट से अदिति सिंह को 90,000 का मार्जिन दिया, 90,000 का मार्जिन जी के यहाँ से जीती विधायक जी की बदौलत। विधायक जी नहीं रहेगा, उसके बाद आप देखिएगा इस बार कम से कम 15,000 से हारेंगी। कौन हराएगा नहीं हराएगा अलग की बात है, लेकिन हारेंगे। हराएगा तो उसका तो होना चाहिए ना। देखिए भैया, बात जनता हारेगी ऑब्वियसली। ये नहीं होता, ये तो ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब होता है सर। प्रत्याशी के बिना कैसे बात होती है? आप सच बताइए। नहीं आप सच बताइए। आपको लगता है कि वहाँ मैं हरा सकता हूँ, ये हरा सकते हैं, तो आप प्रत्याशी से पूछिए। आप जनता से पूछेंगे तो जनता ही हराएगी। फाइनल कहाँ हो पा रहे हैं किसी पार्टी के? हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी चला गया भाजपा में। अब कांग्रेस की एक थोड़ी सी कमी यहाँ रह गई। जिले की बात आपको बताऊं मैं, क्योंकि जिले में भाई पूरा कांग्रेस का माहौल रहता है हमेशा। सब कांग्रेसी जुट भी गए लग रहा है यहाँ पे हमको। नहीं 24 आवर्स यहाँ पर कांग्रेस का ही माहौल रहता है। सोनिया गांधी मानी सांसद जी को अपना मानते हैं और वही हमारी नेता हैं। अरे हम वही बोल रहे हैं, लग रहा है सब कांग्रेसी ही जुट गए यहाँ पे आज। भैया हम लोग देखिए मुद्दे यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री देख लीजिए लालगंज में, रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री, NTPC, इग्रुआ, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी हमारी, निफ्ट, FDDI, RGPIT, महिला विश्वविद्यालय दे रही थी यहाँ पर, एम्स है यहाँ पर। अब क्या बताएं बताइए। 8 आपको हमने केंद्र सरकार के जो एम्स की बात कर रहे हैं, उसका बजट कटा दिया गया, गोरखपुर उसका शिफ्ट कर दिया गया। अखिलेश सिंह पे एम्स से वसूली करने का की बात नहीं लगती है। आप बताइए, वो सही करते थे वो। नहीं ये बात नहीं है, वो बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है, एम्स ले लीजिए आप, NTPC में भी हमारे ठेकेदार हैं भैया, सब मैनेज करा, टेंडर मैनेज कराने वाले लोग हैं। रेल कोच में हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं बाहर, टेंडर मैनेज के 2-4 करोड़ रुपए दे दिया, टेंडर मैनेज करा दी, 15-20 करोड़ रुपए साल में कमा के बैठ गए। लेबर को हमारे मिनिमम वेज नहीं मिलता है, 427 रुपये NTPC मिनिमम वेज है, और मिलता है लेबर को कितना, 200-250 रुपये। कागज पे कागज पे पूरा पैसा दे के और वापस ले लिया जाता है। नरेगा कौन देख रहा है ठेका? नरेगा की जो नीतियां हैं, नरेगा जो हमारा चल रहा था 15 वर्ष से कायदे से चल रहा, सब कुछ ठीक था। अब क्या होता है, पैसा खाते में जाता है, आप उनसे पैसा वसूली करते हैं, हाजिरी चढ़ाते हैं 26 दिन की सभी की, उसमें आप 2-4-5 तो अपने ग्राम प्रधान के गांव के घर के लोग होते हैं जो BPL कार्ड में अपना नाम चढ़वाए रहते हैं, परिवार रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाए रहते हैं। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी कहानी अखिलेश सिंह वसूली करते थे कि सही करते थे, नहीं करते थे, हर जगह वसूली है। रेल को नहीं कहते हैं भाई, चर्चा है ऐसी। नहीं चर्चा तो रहेगी हमारा। देखिए अखिलेश सिंह वो नाम है, अखिलेश सिंह वो नाम थे कि यहाँ की जनता उनको इतना मानती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे अच्छे कोई है ही नहीं है पैदा। अखिलेश से अच्छा, विधायक से अच्छा कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनकी लड़की है यहाँ अच्छा कर दिया है। आपने जो उनकी बातें कर दिया है, आपने कर दिया है सर। आपने जो राज्य सरकार के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आकाश से आपने विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अरे वहाँ तो बड़ा बवाल होता है यार। अरे इट्स एन अम्बेडकराइट। और भैया हमें जिला अध्यक्ष हैं यूथ विंग के। अच्छा तुम लोग कांग्रेसी मतलब पार्टी वाले आ गए, एकदम पार्टी वाले आ गए। वो है, लेकिन आपने बोला जो स्टेट की जो बात की, तो उस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को क्या बोलूं कि वो है ही नहीं। लोकतंत्र नाम जैसे कोई चीज़ ही नहीं बची। अभी उत्तर प्रदेश की अभिव्यक्ति की आज़ादी की कोई वही नहीं बढ़ी। और ये जो अभी शासन आप देख रहे हैं, एक पुलिसिया शासन हो गया है। ठीक, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका मैं इस्तकबाल करता हूँ कि इतना उनको दबाने के बावजूद, उनको इतना गाली गलौज हर तरीके से उनको दबाने के बावजूद उन्होंने इस देश आपका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है। भले ही पंचायत चुनाव में आपने देखा वो लोकतंत्र आ गया था। मतलब लोकसभा मतलब माननीय जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ? जिला पंचायत चुनाव में जो अभी तक सोचा नहीं था, मतलब मिर्जापुर आपने देखा होगा, मिर्जापुर देखा था, मिर्जापुर प्रो हो गया। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे महिलाओं के साथ जो मोदी जी
बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं के अरे भाई, सुरक्षा की हमको बात बताओ, करते हैं। आप लोग एनएसयू वाले मोदी जी से बात शुरू कर दो, घटना बताओ ना मेरे को। घटना इस तरह हुई कि आपका महिलाओं के साथ उनको जा रहे हैं अपना नामांकन देने और उनको मतलब मैन हैंडल किया गया, उनका दुपट्टा छीना गया। मतलब एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर की उसके बावजूद कितने ट्रॉमेटिक चीज़ है ये, कितनी मतलब एक प्रजातंत्र के चेहरे पर कितना बड़ा तमाचा है ये। खुले आम ये हो रहा था। एसडीएम और जो सीओ साहब हैं ये लोग जाके लोगों को जबरन उनको उठा के ले जा रहे थे, यहाँ के जो एमएलसी साहब हैं उनके घर। तो इस तरह का तो मतलब पूरा सिर्फ लोग गुंडाई नहीं कर रहे थे, प्रशासन गुंडाई कर रही थी। और जब प्रशासन गुंडाई करने लगे तो उसका मतलब उसका तो कोई वही नहीं। इस सपा काहे बोलती है सपा कि हमको भैया जिला पंचायत में बड़ा फायदा हो गया? नहीं, जिला पंचायत में उसमें फायदा हुआ है उसको, और होना भी था, जिसमें सदस्य जिसमें डायरेक्ट वोटिंग थी, ठीक है। लेकिन जिसमें इनडायरेक्ट था, आपको कहने मतलब 2017 में लोकतंत्र नहीं था और जिला पंचायत चुनाव, सदस्यों चुनाव में लोकतंत्र आ गया। देखिए, लोकतंत्र का पैमाना सिर्फ चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का पैमाना, लोकतंत्र की जो नीति निर्धारण है, एक जो कंसेंसस है वो भी है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ, तो फिर तो उस तरह तो लोकतंत्र फिर रशिया में भी है। रशिया में भी चुनाव होते हैं लेकिन पुतिन ही जीतते हैं। तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या वो एक लिबरल डेमोक्रेसी है? ये लिबरल डेमोक्रेसी को जो एथनिक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी बना रहे हैं, पावर में आ जाएगी तो आपको लगता है लोकतंत्र आ जाएगा? लोकतंत्र को 1984 जो लोकतंत्र था, है ना, मतलब इमरजेंसी लोकतंत्र था। नहीं, इमरजेंसी लोकतंत्र नहीं था, ठीक है। और उसकी भत्सना सिर्फ उसकी भत्सना हर कोई करता है, उसके बारे में हर कोई बात किया। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, थी कि नहीं इमरजेंसी? बिल्कुल मतलब इसको कोई नहीं कह सकता कि इमरजेंसी सही थी। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि 77 से 80 के बाद 80 में बहाल भी कांग्रेस पार्टी नहीं की है उसको, ठीक है। और जनता ने अपना चुनाव हारी और 77 में चुनाव हारी। रायबरेली ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया, राजनारायण बनारस से आके यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए यहाँ पर। और फिर उसके बाद अगली बार हराया, पटकनी भी दी। इंदिरा जी को चुनाव यहाँ हराया गया। क्यों हराया गया भाई? यहाँ से कैप्टन सतीश शर्मा भी लड़े, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी हारे यहाँ पर। अखिलेश सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह जी ने, उन्होंने हराया यहाँ पर। तो रेपब्लिक जनता बहुत लोकतांत्रिक जनता है भैया। काम के हिसाब से वोट दिया जाता है। ठीक है, काम के हिसाब से वोट दिया जाता है। अब समस्या आप तो पार्टी वाले हैं, आप तो मैनिफेस्टो लिखिएगा गुरु। हाँ, आप तो मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट बना रहे होंगे लैपटॉप पे। यहाँ जनता है, काम के नाम पर अगर किसी ने विकास के नाम पे एक ईंट रखी हो, आप जितने लोग हैं पूरी पब्लिक से पूछ लो। आप विधानसभा में कोई कुछ नहीं किया, विधानसभा किसी विधायक ने यहाँ कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं, किसी विधायक। विधायक जी खाई छोड़ दी हमें, सदर विधायक के पूरे विधायक। और भाई फिर भी कांग्रेस पे आरोप लगता है यहाँ पे कि यार कताई मिल है बंद पड़ी है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद पड़ी हैं, और तमाम 12 साल से बंद है यार। आप मुझे किसी भी चीज भाई, मैं मुझे खाना खाना है, किसानों का मुद्दा ही मान लीजिए, तीनों कृषि कानून, तीनों कृषि कानून अगर जो तीनों कृषि कानून अगर जो सही थे तो हटाया क्यों? अगर जो सही नहीं थे तो लागू क्यों किया? तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो आप खुद ही पैदा कर रहे हैं ना। अगर कानून सही थे तो क्यों आपने वापस लिया? और कानून अगर जो सही नहीं थे तो लागू क्यों किया? कृषि कानून जो इन्होंने वापस लिया, भाई सही है कानून हमारा, सही है तो वापस क्यों लिया फिर आपने? वो तो बोलते हैं कि किसानों के हित में लिया, माफी मांग लिया, दिए गए सब कुछ किसानों। नहीं, जो 700 आदमी मर गया है, जो 700 किसान मर गया है, उसका क्या हुआ? उसका हिसाब कौन देगा? मैं भी मानता हूँ, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ। वो बोलते थे कृषि कानून के पक्ष में है, फिर बोलते हैं कि ये दिए के प्रकाश सा सच जो है हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। आप कोई चीज़ मुझे ले रहे हैं, मुझे नहीं लेनी है, तो क्या आप जबरदस्ती देंगे? जब मैं लूंगा तभी तो आप देंगे ना। आदित्य सिंह ने पिताजी इतना अच्छा काम किया, आदित्य सिंह ने अच्छा काम किया, तो क्या करे कांग्रेस छोड़ रही है वो? कौन सा? बताया तो आपको, अपॉर्चुनिटिज्म वो अति महत्वाकांक्षा कह लीजिए, सत्ता के करीब जाना। अखिलेश सिंह कभी सत्ता के, कांग्रेस जब से छोड़ा उन्होंने कोई दल नहीं ज्वाइन किया, वो निर्दलीय ही लड़े हैं। लड़े तो कांग्रेस से लड़े, नहीं तो निर्दलीय लड़े। लेकिन आज की तारीख में स्थितियाँ अलग हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। आपको आपका इंट्रोडक्शन दिया गया कि देखिए बीजेपी से ऐसे लोग बता रहे हैं। किसी पक्ष विशेष मतलब किसी दल विशेष से नहीं हम, लेकिन बीजेपी के कुछ काम होंगे जिनकी वजह से पसंद करते हैं। ये लोग बता रहे हैं यहाँ बीजेपी किसी की कुछ करीबी नहीं। आजकल का ये माहौल ही ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर पहली चीज़ तो दोषारोपण, एक पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जब जो सत्ता में नहीं है उसका विरोध होना है। जो सत्ता में है उसका विरोध, जो सत्ता में नहीं है उसके साथ उसके द्वारा उसका विरोध होना ही है। वो हमेशा से हुआ है। मतलब कुछ कर ले विरोध होगा ही होगा। विरोध होना ही है, क्योंकि एक आदमी के मन से जो एक आदमी होता अपने घर के आदमी को नहीं मैनेज कर पाता, इतने बड़े देश और प्रदेश को कैसे मैनेज कर पाएगा? जहाँ पर विचारों की बात आप कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं आप? घर को नहीं मैनेज कर पाया? मैं एक व्यक्तिगत किसी की व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक घर को लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं, इतना बड़ा देश और प्रदेश जहाँ पे विरोधाभास की जहाँ बात आ गई, ये ऐसा होना ही है। अच्छा, ने कुछ काम नहीं करवाया और वो अपॉर्चुनिज्म में जा रही है कांग्रेस छोड़कर। देखिए इस विषय पे तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हाँ जिन लोगों ने ये कहा कि अखिलेश सिंह ने काम करवाया, तो अखिलेश सिंह जब तक थे उन्होंने वाकई में काम किया। गाँवों में देखिए जा करके कोई गांव ना बचा होगा जिसको अखिलेश सिंह के समय में या उनके कार्यकाल के समय में सड़कों से भी जोड़ा ना गया हो। सड़कों का जो जाल बिछाया गया तो उस समय अखिलेश सिंह के समय में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से जो लोग ऐसा कह रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। और कांग्रेस ने ही काम करवाया और यूपी सरकार में कुछ है नहीं, ये सब दावे किए जा रहे हैं। यूपी सरकार लोकतंत्र को मार चुकी है टाइप की बात हो रही है कि ब्लॉक प्रमुख या पंचायत के चुनाव में लोगों को उठा ले गए, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये सब का बात का कितना वजूद है आपके लिए? बिल्कुल गलत है। कब कैमरे पे हम भी देखे हैं, आपको बता रहे हैं ना, किसके समय हम देखे हैं कैमरा पे, किसके समय में नहीं हुआ ये हमको बताइए। जरूरी है पहले भी हो तो इस बार भी किया जाए? वो तो हमेशा होता है, बस ये जिसके समय में होता है उसको हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, होता है सबके समय? होता है, ये व्यक्तिगत विचार होते हैं। सरकार में हुआ रहा है, हमेशा हुआ है, जिसकी भी सरकार होती है दिखने को मिलता है, होता है, हुआ है, हमेशा हुआ है और सब कर रहे हैं ऐसा हो रहा है। कोई हमसे बोल रहा था कि पेट्रोल के दाम पर सवाल पूछ लीजिएगा, बोल रहे हैं बहुत महंगा होगा। भैया से पूछ लीजिए बीजेपी ने यहाँ विकास के नाम पर क्या काम करा है, खाली एक प्रश्न भैया पूछ लीजिए, खाली बस पूछिए। भाई हमारे हाँ हाँ सवाल आ गया। देखिए बीजेपी के नाम पे अगर जहाँ पे आप किसी सदस्य या किसी प्रतिनिधि को मान रहे हो तो वहाँ पे तो बीजेपी का कोई चुना नहीं गया, ठीक। और जहाँ पे पार्टी के लेवल की बात कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो आज के समय में गांव में चले जाइए, शौचालय जितने बने होंगे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इस समय भारतीय जनता पार्टी के समय में बने हैं। सरकार ने किया ऐसा, कोई बाहरी तो करने नहीं गया। आवास, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, लेट मी फिनिश। पहले जितना भी हुआ है शौचालय, आप गिनती बताइए, हम आपको गिनती भी बता देंगे कि सबसे ज़्यादा शौचालय किसके समय में बने हैं। सबसे अभी नहीं बताएंगे हम ऐसे आपको, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता, गिनती बता दी, पूछिए बता देंगे। नहीं भाजपा के समय में बना हुआ है भाई, हम टॉयलेट बता देंगे आपको हम काम की गिनती बता रहे हैं कि आपको गिनती बोले बता दें, हम गिनती पूछ लिए, हम क्या गलत किए, हमारे ऊपर कहा है? काम की गिनती हम बता रहे हैं, आपकी गिनती बता देंगे क्या क्या किया क्या नहीं किया, ठीक। शौचालय बनने की बात आ गई, वो बने। जो आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास, आप देखिए किसके समय में कितना मिला है। जहाँ पर एक ग्राम सभा में 1800-2000 की जनसंख्या, एक मिनट, एक ग्राम सभा में 1800-2000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में 2, 3, 4, 5 कॉलोनियाँ आती थी। आज एक तरफ से जिसने पात्रता का दावा किया है उसको मिला है आवास। बिल्कुल हाँ मिला है। भैया यही तो कह रहे हैं ना कि आप काम के नाम पे क्या गिना रहे हो, शौचालय, काम विकास के नाम पे क्या गिना रहे हो आप, मकान। अरे ये सब तो पहले भी गवर्नमेंट करती थी, जो गवर्नमेंट थी सब करती थी। 19-20 में इसकी बात नहीं कर रहा, विकास मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, आप चुनौती दे रहे हो। कांग्रेस के समय के शौचालय और जो भी आप बता रहे हो, आप गिनती दे दीजिए अपनी और हम अपने समय के बता देंगे। विकास किया रायबरेली में, कांग्रेस ने विकास किया कि नहीं किया? जो यहाँ NH है, डबल लाइन रेलवे लाइन है, सुपर PM जैसी सांसद रायबरेली जिले से चुन के जाती हैं और आप देख लीजिए रायबरेली का कितना विकास हुआ। मतलब जिन्होंने PM बना दिया वो सुपर PM नहीं हुआ, क्या हुआ? ठीक है भैया रायबरेली में भैया की रोटी का चल रही है, कांग्रेस की देन चल रही है। शांति पांडे भैया का घर चल रहा तो कांग्रेस की देन चल रही है। क्या बोल रहे हैं? रायबरेली में कांग्रेसी ने विकास किया है। शांति पांडे रही, शांति पांडे बहनाने वाले, अब उनका वो नहीं ना, वो है पहले ही वो विकास किया था। अच्छा अब नहीं हो भैया जी, एक बैठ जाइए। अगर सोनिया नहीं, आप कांग्रेस की बोल रहे हैं, कांग्रेस ने काम किया है, चलो मानता। मेरा नाम मनोज सिंह है, काम किया है, अच्छा है। अगर PM ही सोनिया जी को समझिए तो आज 5 साल, एक मिनट, PM बना सकता है वो PM से सुपर होगा। मेरी सुनिए, आज भैया सुनिए तो, आज मेरी सुनिए राठौर साहब, आज की डेट में बंगलोर होना चाहिए, आज की डेट में रायबरेली को बंगलोर होना चाहिए, वो नहीं है। रायबरेली की रोड देख लीजिए, क्या आप चाह रहे हो? एक मिनट, झूठ है पोपे गंडे मत करिए। आप कानपुर का NH देख लीजिए कैसा बन रहा है, आप देख के आइए। हाँ जी,
हाँ जी बोलिए। रायबरेली के अंदर की सड़क का कौन जिम्मेदार है? अंदर की भैया देखिए, अब परिवहन आप मंत्रालय केंद्र या राज्य सरकार के जिम्मे? जैसे ये तो आपका जैसे नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका तो कांग्रेस की है भी, ठीक है, क्यों नहीं कहाँ नहीं कहाँ से भाजपा की है? क्या दिया चुन के आपने क्या? नहीं उस समय नहीं उस समय सोनिया रस्तोगी, एक मिनट, अरे ये सुने, उस समय चुन के आपने किसको दिया? सोनिया रस्तोगी इस समय प्रत्याशी थी इसके अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उस समय आप लोगों ने कांग्रेस का प्रत्याशी दिया, तो ऐसा दोषारोपण क्यों कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हो? आप 5 साल के थे, फिर देखिए अदिति सिंह जी ऐसे विधायिका जी कांग्रेस में, वैसे ही यहाँ पे नगर पालिका कांग्रेस में। सुनिए मतलब ये अभी पूरे रायबरेली को नहीं पता अदिति सिंह किस पार्टी में है, तो इस पे स्पेकुलेशन जो का राउंड था वो बीत चुका है। यहाँ पे विकास की बात है, विकास हो। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुग्रह त्रिपाठी अनुग्रह जी। क्या करते हैं अनुग्रह आप? मैं साइंटिस्ट हूँ। कहाँ पे यार? मैं देहरादून में हूँ। अभी मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। किस चीज़ पे काम चल रहा है आजकल? मैं फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। फॉरेस्ट बायोटेक पे काम कर रहे हैं आप? क्या है स्पेशलाइजेशन आपका? मेरा फॉरेस्ट बायोटेक पे PhD है। नहीं PhD नहीं, मतलब हाँ। फॉरेस्ट बायोटेक तो एक ब्रॉड फील्ड हो गया। मेरा काम मोस्टली बैम्बू पे है, बैम्बू की डाइवर्सिटी पे, और यस देहरादून में इतने बैम्बू है? हाँ, काफ़ी सारा है, पूरे भारत में है। जी जी। मुझे नहीं पता था, मैंने उधर मतलब मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ इस समय। जी जी। भैया आराम से। यहाँ पे बहस हो रही है कि सड़क नहीं बनी रायबरेली में इतने साल में, और वहीं तक सड़क वड़क का दिक्कत है। अंदर सड़क वड़क का भी शहर के अंदर कई सारे इलाके में गड़बड़ी चल ही रहा है। आपको बताइए, आप बाहर से आए अनुग्रह? मैं ये समझता हूँ कि रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक सैंडविच बनकर रह गया है। माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद रही हैं और इस समय भाजपा की प्रदेश में सरकार है, लेकिन निश्चित रूप से रायबरेली का वो विकास मुझे निश्चित रूप से नहीं दिखता है जैसा बनारस में दिखता है, जैसा लखनऊ में दिखता है। लखनऊ बिल्कुल पास में है और उत्तराखंड से मैं अभी तुलना नहीं करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है। अमेठी में भी यही होता है, अमेठी पे काम तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे लोग बताते हैं कि स्मृति ईरानी का काम हुआ, राहुल गांधी काम नहीं हुआ, वहाँ को ऐसा कहते हैं। वहाँ पे भी अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस राहुल के समर्थक हैं, वो बोलते हैं कि काम राहुल ने करवाया जो करवाया, और क्या कहते हैं कि स्मृति ईरानी समर्थक बोलते हैं कि स्मृति ईरानी का काम करवाया। मतलब ये टसल तो वहाँ पर भी चलता है ना। लेकिन रायबरेली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है शुरू से, और लेकिन यहाँ पर उस तरह का काम नहीं हुआ है जिस तरह से माननीय सोनिया गांधी जी को अपने स्टेटस के हिसाब से यहाँ पर काम कराना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। हम कोशिश रहेगी इस बार कि अगर यहाँ से कोई भाजपा का सांसद भी रहे और कुछ विधायक भी ज़्यादा रहें। सांसदी की बात तो दो तीन साल बाद आएगी। 2-3 महीने बाद पहले खेला 2-3 महीने बाद वाला है। 2-3 महीने बाद जो वोटिंग होगी उसमें क्या मूड है? 3-4 विधानसभाएं हैं। अदिति सिंह लोग जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं वो भी भाजपाई हैं। भाजपाई 2 भाजपाई है ही हैं, एक सपा वाले हैं। तो क्या चेंज चाहते हैं आप रायबरेली में अनुग्रह? निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि यहाँ के रोड सही हों, क्योंकि मैंने आकर के देखा यहाँ रोड काफ़ी ख़राब हैं। दूसरा, यहाँ अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण और रोड एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें भाजपा सरकार कहीं ना कहीं पीछे रही है। तो क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के उससे पीछे रही है। मतलब वो तो राज्य के लेवल पे हो गया पूरा। जी, राज्य के लेवल पर है। पलायन निश्चित रूप से यहाँ पर है और काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बताइए यहाँ पे आप लोग बता रहे थे, यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं खुद बाहर काम कर रहे हैं, रोजगार कुछ आया ही नहीं प्रदेश में। जब यहाँ पर था नहीं कोई चीज़ तो निश्चित रूप से आदमी को अपनी रोजी रोटी चलाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज़। अरे अब तो सरकार को 5 साल होने जा रहा है, रोजगार आया कि नहीं आया ये सब बात हो रही है ना अब तो। नहीं तो अभी इनको अभी गए ना ये भाई, अगर पहले से यहाँ पे व्यवस्था होती। मैं काफ़ी दिन पहले से गया हूँ। मैं 2011 से बाहर हूँ। बताइए, अगर 2011 में यहाँ पे होता कुछ ऐसा तो इनको क्या जाना पड़ता? FRI लेवल का जिले पे नहीं कर सकते। 5 साल हो गए, क्यों कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन गई रायबरेली में? क्यों कोई कितनी यूनिवर्सिटी योगी आदित्यनाथ जी? एक्सपेक्टेशन सिर्फ 5 साल में ही चाहिए। आप पहले भी तो बोलना चाहिए कि आपको क्यों नहीं है। कितनी यूनिवर्सिटी बना दी योगी जी? इंदिरा गांधी जी के समय से ये क्षेत्र रहा है, तो आपको कितना और समय लगेगा आप ये बता दीजिए। वैसे भी बहुत समय रायबरेली की जनता दे चुकी है इस चीज़ के लिए। ये भी आपको वाला ही सवाल दागेंगे। हाँ, बस ये भी बीजेपी समर्थक है। हाँ, मुझे लग रहा है आप भी बीजेपी समर्थक हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल कहाँ गया जो आप हाँ ये लोग बता रहे हैं कि यार लंबे समय से गांधी परिवार के आसपास रहा है, मामला कुछ क्यों नहीं बना? रायबरेली की तुलना जब भी की जाएगी लखनऊ से, बनारस से, दिल्ली से, बेंगलोर से, आप रायबरेली C ग्रेड जिला है। आप प्रतापगढ़ से तुलना करो, आप
बगल में फतेहपुर जाओ, आप बाराबंकी जाओ। ऊपर वाले से तुलना करते हैं, कभी भी अपने नीचे वाले से तुलना नहीं। दूसरी बात, एक मिनट, अगर दिल्ली के बगल में नोएडा है तो नोएडा की तुलना दिल्ली से की जाती है, नोएडा की तुलना गाजियाबाद से नहीं की जाती है। हमेशा हर इंसान अपने से ऊपर वाले से तुलना करता है, नीचे वाले जब बढ़ना होता है। लेकिन विकास, किसी भी जिले का विकास स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना हो सकता था उससे ज्यादा। ये तो यार पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई यार। ये तो पल्ला झाड़ने वाली कि कांग्रेस को बरी कर दिया जाए। 56 कंपनियां थी, पूरे मलेरिया से लेकर के आरटीआई मिला था, क्यों बंद हो गई वो? केंद्र सरकार का 56 कंपनियां बंद हो गई। अरे सुनो सर 56 मीडिया बड़ा स्क्रीन पे दिखाती थी, रैली बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट नहीं है। भाई कहाँ है वो विकास? मुद्दा सुनिए, रेलवे लाइन है, एम्स है। विकास की मैं सिंपल सी बात बता दूं, विकास होता ना तो यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे होते, उनको पकड़ के इंटरव्यू के लिए लाना पड़ता। यहाँ अपने आप खड़े नहीं हो। यहाँ पे रोजगार भी तो नहीं है ना यार। कहाँ है रोजगार? नहीं है ना। कहाँ है रोजगार? एक बात बताए, यहाँ पे ये तो यूपी सरकार पर भी आएगा ना कि रोजगार नहीं है यहाँ पे यूपी में। बिल्कुल आएगा, पर वही बात है यूपी। मोदी जी ने तो जो बोला था पकौड़ा तलने के लिए, अभी तो हम लोग फिलहाल जोमेटो कर रहे हैं। अगर एक बार और गवर्नमेंट आ गई तो पकौड़ा ही तलेंगे हम लोग। एक बार और गवर्नमेंट आ गई ना तो पकौड़ा ही तलेंगे। वो डिलीवरी करते हैं। जी, अभी तक तो गल्फ में थे ना, गल्फ का इन्होंने कोई सिस्टम पूरा बंद करके रख के करोड़ों लोगों को बेरोजगार। कैसे गल्फ का सिस्टम कैसे बंद हुआ? हिंदुस्तान के तकरीबन कम से कम 1 करोड़ पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और उन 1 करोड़ के पीछे पांच पब्लिक खाते हैं घर के, 5 मेंबर, और उनको मोदी जी ने पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया। अभी तो हम जोमेटो कर रहे हैं सर, फ्लाइटें बंद है। सऊदी अरब की डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं खुल रही है सर। कोरोना की वजह से सर पूरे वर्ल्ड में एयर बबल चल रही है। क्या खाली मिडिल ईस्ट में एयर बबल नहीं चल सकती सर? बात करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट बात ही नहीं करना चाहती। बेरोजगार ही, अभी तो बेरोजगार के इस हाल में हम लोग हैं कि गल्फ में रहते हैं, अभी तो जोमेटो कर रहे हैं। जोमेटो करते थे वहाँ पे क्या करते थे? अगर ऑनलाइन का भी नहीं, वहाँ पे क्या करते थे आप? वहाँ पर हम लोग फूड डिलीवरी का ही काम करते थे। फूड डिलीवरी, लेकिन अभी अगर ऑनलाइन बंद हो जाए तो पकौड़ा ही तलेंगे सर। इस नौबत पे आ गए सर। ऑनलाइन तो और ज्यादा बढ़ रहा है इस समय, ऑनलाइन तो और ज्यादा बढ़ रहा है। भाई देखिए एक कंसर्न तो समझना पड़ेगा। सुनो एक कंसर्न समझना पड़ेगा। एक इंसान गल्फ में काम कर रहा था, वो शायद यहाँ से ज्यादा कमा रहा होगा, जाहिर सी बात है। फिर वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पे कमा रहा है। आने का कारण कोरोना हो गया ना भाई, आगे कई लोगों को बेरोजगारी का उसका एक तर्क तो आपको मानना चाहिए ना कि वो बोल रहा है कि भाई हर देश में एयर बबल, हर देश के बीच में एयर बबल है, मिडिल ईस्ट में क्यों एयर बबल क्यों नहीं बन सकता है? मिडिल ईस्ट के लिए एयर बबल नहीं है, और पूरे वर्ल्ड के लिए, फ्रांस के लिए एयर बबल है, अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए कोई बातचीत नहीं है। 1 करोड़ पर्सन इंडियन पीपल मिडिल ईस्ट में खाली रहते हैं सर, और उन 1 करोड़ के पीछे 5% खाना खाते हैं सर। एक तरफ से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सबकी रोजी रोटी लेके बैठ गए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि 116 करोड़ 50 लाख के वैक्सीन योगी आदित्यनाथ ने दे दी। अरे नहीं भाई, 116 करोड़ यूपी की जनसंख्या भी नहीं है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं आप। हाँ। और उसके बावजूद हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। हमारा आधार कार्ड खो गया और आई कार्ड गिर गया, और उसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो हमसे कहते हैं कुछ हमको समझो, तो हम कहाँ से समझे? समझो हमको समझो, और हम कहाँ से समझेंगे? और मैं बाबा फकीर हूँ, भाई जी मुझे बोलते हैं। कानपुर में मेरे संग 3 आगे 3 पीछे, एक दाएं एक बाएं चलता था, और अब मैं ये पोजीशन है कि मैं यहाँ जो है यहाँ पे आपके भंडारा चल रहा है वो खा रहा हूँ, या यहाँ पे रिफॉर्म क्लब में जो पार्टी होती है तो दूल्हे से कहता हूँ एक नया सदस्य तुम्हारे पास आ रहा है तो हमको भी कुछ खिलाएगा, तो वो हमको 20 रुपये 10 रुपये या 50 रुपये देता, कहता बाबा फकीर भाई जी जाओ खाना खाओ। सर ये सरकार जुमलेबाजी वाली सरकार है बस। अब इस सरकार को जुमला ही दिया है। अब ये जो है इतना लखनऊ में राजभवन में मोदी ने
हाथ कंधे पे यूं रखा, मोदी ने योगी कंधे पे से हाथ रखा। आज वायस आप लखनऊ का जो पेपर है 2 रुपए का आता है। कौन सा पेपर? वायस आप लखनऊ 2 रुपए के पेपर में ये फ्रंट पेज में वो मोदी योगी के हाथ में यूं रखे हैं। अमित शाह के नहीं, मोदी जी योगी के हाथ में रखे हैं। और योगी जी के संग राजभवन में ठहरे भय हैं, मगर हम लोग को क्या पर्सनालिटी मिल रही है? इस मारे हमारी सरकार जो अब आनी चाहिए, तो ऐसी सरकार आएगी। आपकी आपको बता दूं, आपकी आएगी मनोज पांडे की। अच्छा, सपा वाले आप ने जो यहाँ के लोकल नेता हैं उनका नाम आप ले रहे हैं, तो मनोज है। मगर क्या है, और दिनेश प्रताप सिंह हमारे जो भाजपा से हैं, वो सिविल लाइन पूरा उन्होंने करा दिया और टक्कर बराबर की ले रहे हैं। अच्छा, टक्कर बराबर ले रहे हैं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना कि सब ये बोल रहे हैं ना कांग्रेस की आएगा, ऐसा बोल रहा है सब। नहीं तो कांग्रेस और सोनिया गांधी है, जो सोनिया गांधी है, शैलेजा सिंह आपने सुना, एडवोकेट है शैलेजा सिंह, वो जो अब की लड़ रही हैं। अब सोनिया गांधी तो अध्यक्ष हैं, आप तो दिल्ली में बैठी हैं, हमारे रायबरेली का क्या स्कोप दे रही हैं? आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही हैं क्या? कुछ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? लोग तो बोल रहे हैं कर रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कर रही हैं। यहाँ पे एक चीनी मिल फैक्ट्री खुलवाए, एक इस्पात फैक्ट्री खुलवाएं और एक लोहे की फैक्ट्री खुलवाएं, तो हमारे यहाँ के जो जनसंख्या है, माई पीपल्स मेरे लोग जो हैं, तो वो कम से कम अगर एक शिफ्ट में भी 5,000 5,000 रुपए भी करेंगे, तो कम से कम 15,000 लोगों को सर्विस मिलेगी। 80 टाइम। और भी लोगों से बात कर लें बाबा फकीर जी, और भी लोगों से बात कर। आपको स्टेटमेंट दूंगा। थैंक यू सर एंड गुड नाइट। क्या आप कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे क्या? हाँ, थैंक यू सर एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। हाँ, कहाँ गए? नमस्ते सर। लोग बता रहे हैं कि आपसे बात करिए वो बहुत भयानक जवाब देंगे, ऐसा बता रहे थे लोग। सवाल अगर जो है भयानक होंगे तो जवाब और भयानक होंगे। सवाल क्या मतलब, बहस यही चल रही है, चुनावी बदकुच्चन हो रही है और सिर फुटौल इस पे हो रहा है कि जी हेल्प मी, यू गिव मी ओनली फॉर 1 and 2 rupees and 5 and 10 price। 1 and 2 rupees and 5 and 10 price। 5 and 10 rupees। आप यू नीड 1 and 2 rupees, 1 से 2 रुपया या 5 से 10 रुपया, क्या चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, आइए आप किनारे आ जाइए, हमारे दोस्त हैं आयुष, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप इधर आ जाइए किनारे। तो हाँ जी, तो लोग बड़ा भाजपा से बड़ा गुस्साए हुए हैं, बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ क्या पूरे यूपी में नहीं है, और लंबा समय गुजर गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई। जब 70 सालों से, अरे 70 साल कहाँ चले गए? एक मिनट भाई साहब, ये 70 साल रायबरेली के कम से कम 40 साल यहाँ पे कांग्रेस ने विधायक दिए हैं, यहाँ पे कम से कम 35-40 साल सांसद दिए हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया? आज जब भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम 5 साल सरकार चली, लगभग पूरे होने को आए, सड़कें, पुल, एम्स और रेल कोच में जो कोई काम 100 पीस बना के रखा था हमारी आप सांसदा महोदया ने, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ध्यान देकर यहाँ के समग्र विकास के लिए महायोजना तक की योजनाएं यहाँ पे आने वाली हैं, और आगामी समय में आप देखिएगा। ये सब बात तो आपकी सही है, मान लीजिए, ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि यार कताई मिल बड़ी दिनों से बंद है, वो नहीं चालू करवा पाए। लोग बता रहे हैं कि शहर के अंदर की सड़क खराब है, वो नहीं बनवा पाए। 70 साल वाली बात ठीक है, लेकिन 70 साल वाली बात आपकी, हाँ आपका आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा आपका सर। बात कर ले थोड़ा सा, बस 5 मिनट, आखिरी समय 5 मिनट दे दीजिए। और लोग बता रहे हैं कि नौकरी नहीं आई, सड़क, शहर के अंदर की सड़क नहीं बनी, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि योगी सरकार ने नहीं करवाया,
और बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पे थी। तो रायबरेली क्या पेंडुलम है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में उछलता रहेगा? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आप देखिएगा कि अब अभी विगत 6 महीने पूर्व रायबरेली की सारी सड़कों का पूर्ण रूप से लगभग डामरीकरण हो गया। अरे सर इतना झूठ मत बोलिए सर, अरे इतना झूठ मत बोलो भाई, अरे कुछ भी 2 सड़कें शेष हैं। मैं यहाँ पे नामी सभासद हूँ शासन द्वारा। 2 सड़कें शेष हैं, एक बस अड्डे से लेकर के खाली साहट और एक कहारों के अड्डे से लेकर के किले बाजार की आने तो मस्त है। लगभग सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। और देखिए यार आप लोग झूठ मूठ में आरोप लगा कुछ रहे हैं। भी, अरे सर इतना झूठ बोलना है, वैसे झूठ बोलना जुमलेबाजी की सरकार है, लेकिन इन सपाइयों ने, इन बसपाइयों ने कभी रायबरेली के अंदर विकास की कोई मुहिम छेड़ी ही नहीं, और छेड़ी है तो सिर्फ आप जानते होंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में रायबरेली का समग्र विकास होना चाहिए था। बता तो रहे हैं। जिस तरह से फैक्ट्रियां लगाई गई अरे और यहीं पे कांग्रेस के विधायक रहे, वही बोल रहे थे। और किसी तरह की फैक्ट्रियों का समायोजन फिर नहीं हुआ और यहाँ से फैक्ट्रियां चली गई। और बेरोजगारी का नाम थी, जो आज के समय में रोजगार देखिए सर। अरे नहीं ठीक है, ये कांग्रेस। सुनिए मेरी बात सुनिए। लोग ये बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि तमाम चीजें हो गई, लेकिन ना बवाल इसी बात का है कि अरे भैया सुन लो थोड़ा सा, हम भी ललन टॉप में काम करते हैं, थोड़ा बोल लें। हाँ तो मुद्दा ये है ना कि लोग बोल रहे हैं कि यार अखिलेश सिंह ने काम करवा दिया सारा, बाकी तो कोई करवाता ही नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं लोग। जी, अखिलेश सिंह सरकार में देख रहे होंगे आपकी कितने संभ्रांत व्यापारियों की बिल्डिंगें, ज़मीनें और यहाँ तक कि गुंडागर्दी के दम पे कब्जा करा दी गई। और करवाया कब्जा अखिलेश यादव सरकार में जो भी तथाकथित विधायक रहे, जो भी मंत्री रहे, अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अखिलेश सिंह विधायक जी की बात कर रहा हूँ। तो अखिलेश सिंह विधायक जी ने जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए शहर का समुचित समग्र विकास नहीं किया है, यदि तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अवश्य करेंगी और शहर का नहीं पूरे जिले का देखिएगा किस तरह से विकास होता है। और इस देश की सबसे पिछड़े जिलों में जो रायबरेली थी, वो आगामी समय में पूरे देश में सबसे विकसित जिलों में। बोलने दीजिए, बोल तो लिए, आप बताइए। अपने अपने विचार है, लोकतंत्र है, अपने अपने लोग विचार रखते हैं। इस बात के साथ मैं बातचीत खत्म करूंगा। अपने अपने विचार है, लोकतंत्र है। आप ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।